सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। केवीएस का एग्ज़ाम अगले 12 दिन में है। 12 दिन मान के बोलने में है, कहने को 10 दिन ही आप मानो। एक दिन 2 दिन पहले आपकी पढ़ाई होती नहीं है। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी, तो उसमें मैं डेली का बताती हूँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी है, तो उसमें भी लोग एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो उसमें से जो एक कॉमन क्वेरी है कि जीएस जीके कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मैथ भी पढ़ ले रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ ले रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ कंप्यूटर, कहीं ना कहीं से वो सारी चीज़ें हो जा रही है, क्योंकि आपको एक आइडिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हम करंट में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें? ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा पता है या आप लोगों को कम पता है, सबको उतना ही पता है, सब उसी फ़ेज़ में है। कल मैंने मॉक दिया पीजीटी टियर 1 का और मेरे उसमें सबसे ज़्यादा जीके जीएस ही गलत हुए। मैंने ग्रुप में भी लोगों से पूछा, वो लोग आपस में भी डिस्कशन करते रहते। आप लोग भी हर कमेंट में पूछते रहते हो जीएस जीके क्या कर रहे हैं। तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी एमआरएस के एग्ज़ाम दिए, 1-2 एग्ज़ाम्स और मैंने दिए। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर ही लेनी चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। बाकी लक है उस दिन का कि उसमें क्या आता है, और आप हो सकता है कि आप उसको पढ़ें और आपसे हो जाए। अदरवाइज़ इतना वास्ट सिलेबस है जीके जीएस का कि आप उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 18 कि मैं आज ही से बोल सकता है कि मैं 19-20 क्वेश्चन कर लूँगा या मैं तो 16-17 नंबर पा ही रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में आप एक कह सकते हो कि मैं इसमें इतना कर लूँगा, इतना कर लूँगा, टारगेट बना सकते हो। लेकिन जीएस जीके में आप कोई टारगेट नहीं बना सकते कि मैं इतना कर लूँगा। अब सवाल ये होता है कि कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगता है कि इसको तो कर ही लेना चाहिए, कम से कम ये तो मेरे ना गलत हो। तो इस चक्कर में मैंने इसको देखते हुए मैंने एक अपना बनाया कि मैं इतनी चीज़ें कवर कर लूँगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर इतने से कुछ आएगा तो कम से कम ये मुझसे नहीं गलत हो। अगर इस बाकी जो होगा, जो आएगा उसका मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, और मैं इतना टाइम भी इस पे नहीं दे सकता कोई, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्वांट है और कंप्यूटर है जिसमें आप ठीक कर सकते हो ज़्यादा टाइम देके, तो हम उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन हमें इतनी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने ये नोट डाउन किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं आप लोगों के साथ भी बता देती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये फ़ॉलो कर रही हूँ। आपको अगर ये बेहतर लगता है, तो मैं ये चिट भी आपको ग्रुप में भेज दूँगी या यहीं पे पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं इतना करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, तो मुझे भी बता दीजिएगा। आपके अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं किस मॉक में जीके में, तो मुझे खुद भी बताइएगा कि क्या-क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने चाहिए, होने चाहिए, और मोस्टली ऑलमोस्ट जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स को छोड़ के, वो ऑलरेडी इन सबको पढ़े हुए ही होंगे कहीं न कहीं। याद होगा कि मान लीजिए जैसे स्टैटिस जीके है, इसमें अगर हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कौन से सब पूरी अगर हम स्टैटिक की बात करें तो एक मोर 2-3 धर्म हो गए कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मौर्य समाज पढ़ लो, वेद पढ़ लो आप। जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन उस उनके आते हैं, अशोक के आते हैं, उनके शिलालेख से आते हैं। ठीक है? और ये सारी गुप्ता डायनेस्टी हो गई कि आप एक बार देख सकते हो। या मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाया तो उसमें ऐसे पूछा था कि मतलब बिंदुसार के पहले कौन-सा वंश, जैसे वो अंग वंश था, वो मतलब वो कौन-सा वंश खत्म हुआ, उसके बाद उनके बाद कौन-सा वंश आया। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये थे कि आपको उसमें लाइन से लगाने थे, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन हो गए। पॉलिटी हो गई कि इसमें आप अगर आप ढूँढोगे, जैसे लोग कहते हैं कि कौन-कौन सा आर्टिकल पढ़ूँ, तो आप यूट्यूब पे भरमार पढ़िए, लेकिन ये है कि आप यूट्यूब पे हज़ार वीडियो मत देखो। एक वीडियो जिस पे आपको लगता है ज़्यादा व्यूज़ हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये अच्छा है, मुझे फ़ायदेमंद है, तो आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डाल के देख लो। मैंने 1-2 वीडियो ग्रुप में भी भेजा हुआ है कि मैं तो यह मुझे ये सही लगता है, आपको अगर सही लग रहा है तो आप भी इनसे नोट डाउन कर लो। तो मेरा ये फंडा होता है कि मैं एक ही टीचर से पढ़ती हूँ और उसी से मैं एक सब्जेक्ट में एक टीचर प्रेफ़र करो, उसकी नोट्स बना लो और उसको रिवीजन करो। तो पॉलिटी में जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपी हो गई, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। और आप जब ये इतनी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल तैयार हो जाएँगे। आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, आपको 12 से लेके
35 तक के आपको याद हो गए, ठीक है? कहाँ कहाँ कौन-कौन से आर्टिकल हैं, आपने पढ़ ली, डीपीएसपी पढ़ ली, आपको उतने सारे आर्टिकल उसमें याद हो गए। आप शेड्यूल पढ़ लो, आप पार्ट्स पढ़ लो, पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अब और कुछ-कुछ हैं जो अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, संविधान संशोधन जैसे 44वां हो गया, 44 हो गया, 42 हो गया, 101, 102, 103, 104 ये हो गया, ठीक है? 96 हो गया, 92 हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं कि पिछड़ा वर्ग कब आया था, एससी-एसटी के बारे में किस संशोधन में क्या किया गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें तो आपकी इसमें हो गई। अब और अगर जैसे डांस हो गया, डांस आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में का कौन-सा डांस होता है और 2-4 मतलब 3-4 चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ था कहीं, हाँ, एसडीजी गोल हो गए, ठीक है? पंचवर्षीय योजना हो गई, ज्योग्राफी में कौन-सी नदियाँ कहाँ बहती हैं, कौन से मंदिर कहाँ पे हैं और ठीक है? ये और कौन हम किस राज्य से कितनी जो है वो सीमाएँ लगती हैं, ठीक है? कौन-कौन सा बॉर्डर है। ये सारी मतलब कुछ ऐसे हैं जो जिनको अगर आप सच में बोलो तो जनरल नॉलेज ही बोलेंगे उसको हम, जो हमारे डेली टू डेली में भी हैं। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको हमें आना ही चाहिए, होना चाहिए। ये हो गया, इतनी बात हो गई, इतने टॉपिक्स हो गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट की रिट बहुत ज़रूरी है कि वो किस आर्टिकल के अंडर रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, ठीक है? इतनी चीज़ें हमारी ये हो गई स्ट्रैटेजी की, ये हमको आनी ही आनी चाहिए। अब करंट का, करंट में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन एक है कि सब अपना एक बेस बना के चल रहे हैं कि मैं इतना कर लेता हूँ। तो करंट का जो मेरा अपना है, मैंने स्पीडी ले रखी है, वो जनवरी से दिसंबर तक की आ गई है मार्केट में, फरवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर ऐसे करके है। आप वो ले लो, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अंडरलाइन कर लो। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मैंने ऐसे अंडरलाइन किए हैं कुछ टॉपिक्स को। आप इन टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लो और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, ऐप और पोर्टल हो गया, सबसे ज़रूरी है कि सबसे ज़रूरी अवार्ड्स में है। आपको पता है ईएमआरएस में विंबलडन ओपन खिताब कौन जीता था? फीमेल में सिंगल में वो क्वेश्चन आया था, ईगा स्विएटेक ने जीता था। और अब मैं स्पीडी में ही उसको मैं पढ़ के गई थी, क्योंकि इसमें ऐसे चार्ट जैसे बना है, तो मैं उसको ऐसे ही घूर-घूर के ऐसे देख रही थी कि इसमें क्या-क्या कॉमन है, क्या कैसे, जैसे 4 होते हैं टोटल, उसमें से 3 जो है जेनिक सिनर ने ही जीता हुआ है। ठीक है? मेल में। तो ईगा स्विएटेक ने जीता था। तो ऐसे करके आप जब एक ही चीज़ को बार-बार, ऐसा नहीं कि आप उसको रट नहीं पाओगे, एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन आप ये अगर आप उसको मल्टीपल रीडिंग्स करते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी बैठनी शुरू हो जाती है, और 10 दिन है अगर आप अल्टरनेट पढ़ोगे या उसका पढ़ते रहोगे, बीच-बीच में आपका कुछ पढ़ने का नहीं मन हो रहा है तो उठा के 2 पन्ने पढ़ लिए। ठीक है? तो ऐसे करके तो मैंने इसमें बहुत सारे साइंस एंड टेक के सबसे ज़्यादा अवार्ड वाले क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि बुकर प्राइज़ किसको मिला, युवा पुरस्कार किसको मिला, बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, कौन सी किस भाषा में। तो आपको ये कोई आप मेरी बात अगर मानो तो मैराथन में कुछ नहीं रखा। मैराथन में आप बस इधर से सुनते हो, इधर का निकाल देते हो, घंटों-घंटों लोगों के आप व्यूज़ बढ़ाते हो। आप अगर एक पतली सी कोई बुक ले लो, उसको 5 2-3 बार 4 बार अगर आपने पढ़ ली तो आपके ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। ये कोई मेरा अपना वो नहीं है, लेकिन मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मुझे ऐसे याद आता है कि हाँ यार, मैंने ये पढ़ा तो था, बस यही है कि रिवीजन नहीं किया था अलग-अलग जगह। इस बार मैंने ये सोच लिया कि भाई मैं नहीं, मुझे मैराथन नहीं देखना, अपनी एक सोर्स उठाओ, और ये चीज़ें आपको सच में फ़ायदा करती हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते हो तो। तो इसीलिए आप एक बुक ले लो, मेरे पास स्पीडी है, आपको जो समझ में आती है एक कोई बुक ले लो और ईयरली ले लो, और उसमें जैसे ये इंटरनेशनल है कि इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी अगर कोई नया बना है तो उसका नाम क्या है। और एक ये भी क्वेश्चन ज़रूरी है कि मतलब जैसे कौन सा है हॉकी फेस वो हुआ था, ठीक है? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, कोई मैच हुआ है तो ये कहाँ पे हुआ था, उसका मस्कट क्या था, मतलब उसका शुभंकर क्या था, ठीक है? आईटी और कौन सा व्हीकल अभी लॉन्च हुआ है, किससे लॉन्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप मैराथन में कितना पढ़ लोगे? उसके बाद टीचर उठ के बोलता है कि मैंने तो जो है पूरा पढ़ा दिया भाई, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया, तो मेरे से ही सब भाई, जब तुम ब्रह्मांड पूरा 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मैराथन बना दोगे तो मैं भी तो बोलती हूँ कि आप ये पढ़ लो, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा।
ठीक है? तो आप आपके अगर है तो आप इतनी पूरी बुक पढ़ लो, याद कर लो। इसको तो मैं भी बोल दूँगी ना कि आप पढ़ लो और याद कर लो, अगर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप आपसे नहीं हो पाएगा। यही सेम अपने साथ भी यही है। तो ऐसे आप टीचर्स के उसमें मत पड़ो कि लास्ट मोमेंट पे जितना आप टीचर को देखोगे, यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकाल दोगे, इतना टाइम वेस्ट होता है उसको देखने के चक्कर। आप अपनी नोट्स रखो, अपनी किताबें रखो, अपनी बुक्स रखो, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। अच्छा, मेरा मैं कोई टीचर और कोई वो तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो मैंने बता दिया, और मुझे इस चीज़ का, अगर मैं खुद इसको अच्छे से फ़ॉलो करती हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट दिखता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे बहुत चीज़ें बहुत टाइम से नहीं याद होती थी। आपको कुछ, अगर मान लीजिए आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कोई टीचर का खोल लो, आप पूरी उसकी एक समरी कहानी जैसी सुन लो। एक है बबीता मैम, आईसीएस कोचिंग करके है बबीता, उनकी मुझे एक बात बहुत सही समझ में आती है। वो एक तो बहुत बेहतरीन टीचर है, इतना बढ़िया पढ़ाती है कि आपको उनका पढ़ाया, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो, तो आपको उनका पढ़ाया कोई ऐसा अगर उन्होंने पॉलिटी का एक चैप्टर आपने उनसे पढ़ लिया या हिस्ट्री पढ़ लिया, तो आपको लगेगा कि भाई इतना बढ़िया तरीके से तो मैंने कभी इस चीज़ को सोचा, समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, और आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो उनकी एक बात मुझे बहुत सही लगती है, वो अपने वीडियो में इस चीज़ को 4 बार बोलती है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं नहीं बोलती हूँ कि बस इतने से ही आप पास हो जाओगे, आपका इतने से काम चल जाएगा, नहीं, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप इसके बाद जब कोई बुक पढ़ोगे, कोई नोट्स पढ़ोगे, कोई अपनी किताब पढ़ोगे, बिना किताब पढ़े आपका कुछ नहीं होगा। आप जब अपनी बुक्स पढ़ोगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप उसमें बेहतर तरीके से उसको समझ पाओगे। तो मुझे ये बात बहुत सही लगी। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद जब मैंने इसकी बुक से पढ़ा तो मुझे काफ़ी चीज़ें ईज़िली समझ में आई। तो कुछ बातों का सम अप ये रहा कि आप ऐसे पढ़ो, अपनी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे टिक करो, कलर करके पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। और ये मेरा अप्रोच था कि मैंने इतने टॉपिक्स, इतने आपको बताए मैंने स्टार्टिंग में कि मैंने इतने टॉपिक्स मैं बुक से पढ़ूँगी। बुक मेरे पास लूसेंट की है, बहुत टाइम से वही है, तो मैं मुझे कुछ भी पढ़ना होता है, मैं उसी से पढ़ती हूँ, क्योंकि लाइन टू लाइन आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाता है। कहानी सुननी है तो आप किसी यूट्यूब के चैनल की कहानी सुन लो, उस 1x पर, 2x पर, और उसके बाद आके अपनी किताब पढ़ लो। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और इतनी चीज़ें मैंने स्टैटिक की बता दी, इतनी, और साइंस के 1-2 चीज़ें पढ़ लो कि भाई कौन सा मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के कुछ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मेटल के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी बहुत अगर आपको आती है तो थोड़ा बहुत आप बायो का देख लो कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि ह्यूमन बॉडी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, विटामिन्स हो गया, कि मतलब आपको इन सब चीज़ों की जिनकी नॉलेज लोग बोलते हैं कि होना ही चाहिए, तो आप उतनी चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद और बाकी ये सारी चीज़ें स्पीड, एक किताब ले लो, उसको आप मल्टीपल टाइम, जितना आपको टाइम, जब जब आपको टाइम मिले आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि इसी से ही होगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन हम अपना जो एक बेस है उसको इस तरीके से तैयार करेंगे। और ये मेरा अपना अप्रोच है, मुझे ये सही लगता है, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने अपना बता दिया। बाकी अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं आपके मॉक में, जीएस जीके में, तो आप अपना अप्रोच कमेंट कर सकते हैं, और मैं लिटरली सुनूंगी, मैं उसको फॉलो करूंगी। बाकी ये मेरा है, अगर आपको इसमें से कुछ ठीक लगता है, कुछ बात समझ में आती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैं ऑलरेडी भेजती रहती हूँ हर जगह पे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कर लिया है तो आपको बता देती हूँ, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो ये रहा मेरा जीके जीएस का अप्रोच, आपका जो होगा बताइएगा आप। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।